कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, मतलब इतना भी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है डेरिवेटिव जैसा, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। और तुमने कभी सुना है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में? नहीं, तुमने सुना है, ठीक है, सुना है, दो लोगों ने सुना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये नंबर्स अपन देखेंगे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर इमर्ज कैसे हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर आए कैसे, और फिर इसके अपने को क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे या मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर्स क्यों बनाए, वाई नंबर, नंबर्स क्यों बनाए, किसके लिए, कोई भी चीज क्या करने के लिए अपन ने नंबर बनाए, काउंट करने के लिए। ठीक है, काउंट करने के लिए अपन ने नंबर्स बनाए, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये नंबर्स क्या हो गए, ये नंबर्स क्या हो गए, काउंटिंग नंबर्स, क्या हो गए ये नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। हाँ, पर काउंटिंग नंबर्स जब हम यूज कर रहे थे तो अपने को क्या हुआ, प्रॉब्लम्स होने लगे। कौन से प्रॉब्लम्स होने लगे समझ, अब पिज्जा, पिज्जा बना है, ठीक है, पिज्जा की अपन ने स्लाइसेस की, दो स्लाइसेस, तो आधा आधा मिला, ठीक है, तो मतलब दो स्लाइसेस हुई, फिर उसकी चार स्लाइसेस की, तो हर एक को कितना मिलेगा, एक चौथाई मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, अब हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 पर, सबको 1/4, और अब हमने तो काउंटिंग नंबर्स में सिर्फ इतना ही बनाया था, 1 2 3, ठीक है, पर अपने को जब अपन नंबर के साथ खेलने लगे या नंबर को यूज करने लगे, तो अपने को समझ में आया कि सिर्फ काउंटिंग नंबर से काम नहीं चलेगा, काउंटिंग नंबर से काम नहीं चलने वाला, समझा। ठीक है, तो अपने को अलग अलग नंबर्स फिर अपन ने आइडेंटिफाई किए और उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, हर एक नंबर को अपन ने अलग नाम दिया, तो ये नंबर्स के ही काउंटिंग को या नंबर्स के साथ ही खेलने को अपन क्या बोलते हैं जनरली, अलजेब्रा, अलजेब्रा बोलते, नंबर्स की इक्वेशंस बनाते, इक्वेशंस में नंबर पुट करते वगैरह वगैरह, आंसर निकालते, तो इसको बेसिकली अलजेब्रा बोलते। तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन से अपन देखेंगे कि नंबर के कितने कितने टाइप होते। ठीक है, अब मुझे बताओ x-2 इज इक्वल टू 0, अगर ये मैंने इक्वेशन बनाया, ठीक है, ये मैंने अगर इक्वेशन बनाया, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएंगी, तो x इज इक्वल टू 2, तो इसी को अपन ने काउंटिंग नंबर बोला, और इसी को जनरली अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या, हाँ नेचुरल नंबर, फिलहाल रुक जा, नेचुरल, नेचुरल नंबर अलग होते, 1 2 3 से चालू होते। हाँ, अब अगर मैंने लिखा x+5 इज इक्वल टू 0, x+5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। अब ये -5 नेचुरल नंबर में आता है क्या, फिर होल नंबर में भी नहीं आता, होल नंबर में 0 आता है, इंटीजर्स किस में आता है ये नंबर, इंटीजर्स, तो अपने को दूसरे टाइप का नंबर मिल गया, कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी क्या, इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर 0 और उसके इनवर्स, मतलब निगेटिव नंबर, उसके ही निगेटिव नंबर, तो मतलब 4 भी इंटीजर होगा, 0 भी इंटीजर होगा, -4 भी इंटीजर होगा, पर ये नंबर डिवीजन में नहीं होने चाहिए, ये नंबर क्या नहीं होने चाहिए, डिवीजन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आती है x, अपन क्या करते हैं, x 3x+1 इज इक्वल टू 0, 3x+1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पे माइनस लिखू क्या, ठीक है माइनस लिखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, +1/3। अब ये नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या, ये नंबर जो अपना आंसर आया ये नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या, नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते, फ्रैक्शन में जो आता है उसको क्या बोलते, रैशनल नंबर बोलते, आया ना, रैशनल नंबर, तो मैं लिख देता हूँ रैशनल नंबर। पर एक चीज समझो, ये रैशनल नंबर तो है,
रैशनल नंबर एक्चुअली नहीं है वो, ठीक है। हाँ, ये इरेशनल का है, इसलिए अपन यहाँ पे 2 करेंगे। इक्वेशन चेंज करते 2 करते तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रैशनल नंबर। ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। अब फिर ठीक है, रैशनल नंबर हमने बनाया, पर रैशनल नंबर से भी काम नहीं चला, क्योंकि क्या अपन ने दूसरा इक्वेशन लिया एक, -1 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 1/3, बराबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर में भी आंसर आया तुम्हारा। तो ये नेक्स्ट नंबर अपन ने क्या आइडेंटिफाई किया, इर्रेशनल नंबर। क्या आइडेंटिफाई किया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल लिखता हूं। हुआ, ये चीज समझा। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या फर्क होता है? हाँ प्रांशु। हाँ, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर। या फिर रिकरिंग भी रहते हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/3 का आंसर क्या आएगा, 0.3333 बार, ठीक है। या अपन उसको लिखते 0.3 डैश, सॉरी डैश बोल तो पॉइंट, ऊपर पॉइंट लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कभी खत्म नहीं होने वाले, इसको अपन ने क्या बोला, इरेशनल नंबर, बराबर है, इरेशनल नंबर बोला। अब इन सभी नंबर्स को और कुछ तो भी बोला जाता है, रैशनल, इंटीजर्स, इरेशनल और नेचुरल नंबर्स को क्या बोला जाता है, क्या नहीं। हाँ, इन सबको ही क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। इन सबको ही क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल अपन इक्वेशन लिख ही लेते, x² + 5 = 0। x² + 5 = 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = √5। पहले तो आंसर इसका ±√5 आएगा, ±√5 आएगा। ये तुमने सीखा होगा स्कूल में कि ±√5 आता है आंसर। तो ये क्या है, -√5 +√5 या -√5, ये आंसर क्या है, ये है रियल नंबर। ये किसमें आया है तुम्हारा आंसर, रियल नंबर में। किसमें आया है, रियल नंबर में, रियल, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर के टाइप अपने को मिल गए, फिर भी अपना काम नहीं बना, क्योंकि हमने और एक इक्वेशन लिखा, x² - 5 = 0। x² - 5 = 0। अब इसका आंसर क्या आएगा, x = ±√5। क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, ये प्लस ही लिखना था मुझे, माइनस लिखा। अब बराबर है, अब बराबर है, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ इसका आंसर आएगा क्या, क्योंकि √5 का आंसर नहीं आता। √5 का आंसर तुम ला सकते हो, माइनस अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो उसका आंसर नहीं आता, वो एरर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करे, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन खत्म करेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म कर देगा। तो किसी ने बोला यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म करने की जरूरत, यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन कुछ तो भी नया नाम देंगे। उन्होंने बोला इसको, उसको कुछ तो भी अपन क्या देंगे, नया नाम देंगे। समझ गया, इन्होंने क्या बोला, इसको कुछ तो भी नया नाम देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि देखो, बोलते हैं कि सबसे पहले, नहीं नहीं सेम इक्वेशन नहीं है, अच्छा अच्छा सॉरी, तो ऊपर का माइनस होना चाहिए था, ऊपर का माइनस होना चाहिए था। अब बराबर हो गया, हाँ बराबर है कि इक्वेशन सेम आया था, आंसर का अलग माइनस होना, ठीक है। हाँ ये प्लस हो गया, अब बराबर हो गया। अब मुझे बताओ इन्होंने क्या बोला कि ठीक है इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, पर हमको यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म नहीं करना है, हमारा मैथमेटिक्स हमको यहाँ पे खत्म नहीं करना है, हमें इसके भी आगे जाना है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है -5 को थोड़ा तोड़ के देख, -5 को थोड़ा तोड़ के देखते। तो -5 को उसने क्या लिखा, -5 को उन्होंने लिखा कि √(-1 × 5), √(-1 × 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √(-1) और इंटू √5। √5 का आंसर निकल सकता है क्या, आया ना, निकल सकता है, पर √(-1) का निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, क्योंकि अपन ने देखा कि कोई भी नंबर अगर माइनस में और उसका अंडर रूट निकलना है तो नहीं निकल सकते। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो इसका आंसर नहीं निकल सकता,
तो हम क्या करेंगे, इसको कोई तो भी नाम से डिनोट करेंगे, इसको कोई तो भी नाम से या कोई तो भी सिंबल से डिनोट करेंगे। तो उन्होंने डिनोट करना स्टार्ट किया इस अंडर रूट ऑफ -1 को आई से। उन्होंने स्टार्ट इसको डिनोट कैसे करना स्टार्ट किया, आई से। ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि आई अंडर रूट ऑफ -5। उन्होंने क्या लिखा अभी, आई अंडर रूट ऑफ -5, और इसको ही उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ही उन्होंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया फिर, कॉम्प्लेक्स। अब हम हमारे नंबर्स के साथ कितना भी खेल ले, कितना भी ऊपर नीचे कर ले, कितना भी तोड़ ले, हमारा आंसर इन नंबर्स में ही आएगा। एक तो नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं तो इंटीजर्स में आएगा, नहीं तो रैशनल नंबर में आएगा, नहीं तो इरेशनल में, नहीं तो रियल में, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने अभी बोला कि ठीक है, हम जितना भी अलजेब्रा कर सकते थे इसमें पॉसिबल हो जाएगा, इन सारे नंबर्स के टाइप में पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आखिर में क्या आया कि ऐसा कोई नंबर जिसमें आई है, यानी जिसमें अंडर रूट ऑफ -1 है, वो नंबर को क्या बोला जाएगा, वो नंबर को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस नंबर को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ ठीक है, तो हमारे पास एक नया नंबर का टाइप आ गया अभी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो तुम्हारा आई था, वो आई क्या था, रूट -1। इसको ही बोला जाता है आयोटा, IOTA, क्या बोला जाता है उसको, आयोटा। समझ गया, आई को क्या बोला जाएगा, आयोटा बोला जाएगा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक रियल नंबर जुड़ा हुआ रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, ऐसे से। ठीक है, उसका एक फॉर्म रहता है, उसका रहता है a + bi, a + bi। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रहता फॉर्म। हर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें इस फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें इस फॉर्म में मिलेगा। देख समझ, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लिख लेता हूँ, 5 + 7i। अगर किसी ने ये लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में, a + bi। अब तुम बोलोगे सर ये जो अपना आया था, ये तो i5 अंडर रूट ऑफ 5 आया था, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि ये अपने इस फॉर्म में नहीं है ना, a + bi के फॉर्म में नहीं है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ। पर ये भी a + bi के फॉर्म में, कैसे, 0 + √5i, 0 + √5i। समझा, आया ना? ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में समझो जो a होता है, a का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल। क्योंकि इसमें हमेशा कौन सा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा। इसमें हमेशा कौन सा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और ये जो b है, ये जो b है, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी पोर्शन, कुछ भी बोल सकते। तो इसको क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे रियल पार्ट और b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है, b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमेशा किसके साथ आएगा, i के साथ आएगा, i के मल्टीपल में होगा, i के मल्टीपल या डिवीजन में होगा। समझ में आ रहा है, और i को क्या बोलेंगे, आयोटा, i को क्या बोलेंगे, आयोटा। ये चीज समझी? ठीक है, लिख लो ये सारी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं मुझे बताओ, a + bi, वेयर a इज रियल नंबर या रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है,